जाग गया है। अब आपको तमिलनाडु लेकर चलते हैं, जहां एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 51 साल के जोसेफ विजय चंद्रशेखर तमिलनाडु के नए एमजीआर बन जाएंगे। विजय की पार्टी टीवीके को 107 सीटें मिली हैं और उनका वोट शेयर है 35% के आसपास। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, यानी विजय की पार्टी को सिर्फ 11 सीटें और चाहिए और इसके बाद वो अपने दम पर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले वर्ष 1977 में मशहूर अभिनेता एमजी रामाचंद्रन अभिनेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो पहले ही चुनाव जो उन्होंने लड़ा, पहले चुनाव में ही उन्होंने 130 सीटें जीत ली थी। इस चुनाव में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, यानी वो तमिलनाडु की पहली ही बार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और विजय के समर्थक लगातार तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में आज अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। विजय की भी नई तस्वीरें आ गई हैं, देखिए तमिलनाडु की ये तस्वीर। तमिलनाडु में पिछले 60 वर्षों से सिर्फ 2 पार्टियों ने बारी बारी से राज किया है, एक डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके। लेकिन इस बार विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार बन गए हैं और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब एक तीसरी पार्टी तमिलनाडु में एंट्री की है जिसने। हैरान करने वाली बात यह कि विजय ने अपनी पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पहले बनाई थी और उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके को हरा दिया, जबकि डीएमके की स्थापना 77 साल पहले 1949 में हुई थी। इतनी पुरानी पार्टी को विजय की एक नई पार्टी ने पहले चुनाव में ही हरा दिया। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद 8,800 वोटों से चुनाव हार गए। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को इस चुनाव में सिर्फ 59 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में उन्हें 133 सीटें मिली थी। विजय की इस जीत से उनका परिवार बहुत खुश है। विजय के पिता ने कहा है कि उन्हें यकीन था कि विजय इस चुनाव में ही एक नया इतिहास रच देंगे। वर्ष 1994 में विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रसीगन और इसके बाद ही वो अपने फैंस के बीच थलापति के नाम से मशहूर हो गए। थलापति का मतलब होता है लीडर। अब समझिए 4 पॉइंट्स में कि विजय की ये जीत कैसे हुई। पहला, विजय ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में उनकी छवि एक मास लीडर की है, इसलिए युवाओं और महिलाओं के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। दूसरा, विजय ने पिछले 3 वर्षों में 3 बड़ी सुपरहिट फिल्में दी और अपने फिल्मी करियर के शिखर पर रहते हुए ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। इस स्टारडम का उन्हें राजनीति में फायदा मिला। आपने देखा होगा इससे पहले जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स राजनीति में आते हैं तो वो तब आते हैं जब उनका फिल्मों में जो करियर है वो लगभग समाप्त हो चुका होता है, तब वो राजनीति में आते हैं। लेकिन विजय ने जो अच्छी बात की वो ये कि जब वो अपने पीक पर थे वो तभी राजनीति में आ गए। तीसरा, चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और जनता ने उन पर भरोसा करके वोट भी दिया। चौथा, इस चुनाव में विजय ने खुलकर कहा कि उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय और इसके बाद तमिलनाडु का 12% ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि वो माइनॉरिटी से हैं और वो क्रिश्चियन है और इसलिए उन्हें इसका भी फायदा हुआ। पिछले कुछ समय से देश में वंशवाद की राजनीति खत्म हो रही है और तमिलनाडु में भी 73 वर्ष के एमके स्टालिन की करारी हार हुई है। स्टालिन के पिता एम करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। एमके स्टालिन सिर्फ 1 बार 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने और पिछले चुनाव के मुकाबले उनकी पार्टी का वोट परसेंट अब 13% कम हो गया है। आरोप है कि एमके स्टालिन की सरकार जनता के मुद्दों से दूर रही और आज के नतीजे बताते हैं कि पब्लिक में इस सरकार को लेकर बहुत गुस्सा था। इस तस्वीर को देखिए, एमके स्टालिन चुनाव प्रचार के समय कैसे जनता को अपने से दूर रखते थे। कहा जाता था कि उनके अंदर भी घमंड आ गया है, वो भी परिवारवाद से ग्रस्त हैं और उन्हें लगता था कि वो तो शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो सत्ता में बैठे रहेंगे।
और इस प्रकार की उनकी तस्वीरें आती रहती थीं जिसमें कहा जाता था कि वो तो जनता को पूछते ही नहीं है। एक अलग प्रकार का घमंड उनमें आ गया है और यही बात बंगाल में टीएमसी के नेताओं के लिए भी कही जाती है। आपको याद होगा एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी और आज देखिए सनातन तो खत्म नहीं हुआ, उनकी अपनी ही पार्टी तमिलनाडु से खत्म हो गई। आज भारत की जनता ने एक नहीं बल्कि तीन मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराया है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, एमके स्टालिन चुनाव हार गए और पिनाराई विजयन भी चुनाव हार गए। यह बताता है कि जैसे ही कोई नेता जनता को हल्के में लेना शुरू करता है, जनता उसे तुरंत सबक सिखाती है। यानी लोकप्रियता और सत्ता पर किसी का कॉपीराइट नहीं। आज के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों के लिए चुनाव प्रचार किया था और दोनों ही हार गए। अब जल्दी से असम के बारे में बताते हैं। असम में बीजेपी ने